एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओरियो केक बाइट्स, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी होती है। तो इसे हम बिस्किट से बनाएंगे और आप इसे बहुत ही झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। और इसे आप बना के किसी के बर्थडे पे या किसी तीज या त्यौहार पे आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया है देख लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक बाइट्स, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 पैकेट 10-10 रुपये वाले ओरियो ले लिए हैं। आज हम इसके चॉकलेट केक बाइट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम रैपर में से निकाल ले। तो हमने पैकेट में से इसे निकाल लिया है। अब इसके हम 2-2 टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से हम तोड़ के इसे मिक्सर जार में इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे बिस्कुटों को तोड़ के रख लिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसी के अंदर हम सारे बिस्किट को डाल देते हैं। और इसमें हमने सारे बिस्किट को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका हम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसका हमने फाइन पाउडर पीस के तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसी के अंदर हम सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल देते हैं। तो देखिए इसे हमने सारा बाउल में निकाल लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा ग्लास दूध। और दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एकदम स्मूथ बैटर हम तैयार करेंगे। देखिए इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून दूध को और डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए अच्छा सा इसका स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। और बैटर ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं रखना है, एकदम जैसे हम केक बनाते हैं उसी हिसाब का हमारा ये बैटर रहना चाहिए। देखिए अभी ये थोड़ा थिक है, तो इसमें हल्का सा दूध हम 1 टेबलस्पून और डालेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेते हैं। तो देखिए इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। और ये देखिए इसका जो थिकनेस है हमने इतना रखा है बस। तो ये हमारा बैटर अभी तैयार है। तो इसे हम अभी साइड में रख देते हैं और इसका केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक केक टिन ले लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे ताकि कहीं से भी ये ऑयल हर जगह पे लगा रहे। इस तरह से हमने इस पे ऑयल को अच्छे से लगा दिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैदे को अच्छी तरह से फैला के चारों तरफ डस्ट कर ले रही हूँ ताकि इस पे जब हम केक का बैटर डालेंगे वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपके ना। तो इसे बराबर मात्रा में हम चारों तरफ फैला लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा हमारा केक टिन तैयार है, इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा मैदे का जो था उसे हमने निकाल दिया है और अब ये तैयार है। तो चलिए हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो अब हम केक के बैटर के अंदर यहाँ पे हम इनो का पैकेट लिए हैं। तो यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून इनो डाल दे रहे हैं और इसी के ऊपर हम एक टेबलस्पून से भी कम थोड़ा सा दूध डाल दे रहे हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे और आप देखेंगे कि इसे मिलाते हुए केक हमारा कैसे फूलने लगा है। और इसे हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, तुरंत मिला के इसे हम केक टिन में पलट देते हैं।
तो अब हम केक के बैटर को केक टिन में पलट देते हैं। तो देखिए हमने इसे केक टिन में अच्छी तरह से फैला लिया है और इसे एक बार हमने टैप कर लिया है। अब इसे हम कढ़ाई के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसी के अंदर हम केक को रख देते हैं और इसे हम ढक देते हैं और इसे मीडियम टू लो पे इसे हम 20 से 25 मिनट तक बेक होने देंगे और बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पे हमने लिया है 50 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड और ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। तो इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। आप चाहे माइक्रोवेव में मेल्ट करें या डबल बॉयलर पे। तो इसे हम डबल बॉयलर पे रख देते हैं मेल्ट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पैन में पानी को रख दिया है गर्म होने के लिए। जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसी के ऊपर हम अपने इस चॉकलेट के बैटर को रख देते हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए चॉकलेट हमारा कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इसे हम अब साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और अब हम केक को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है और इसमें हम एक नाइफ़ की सहायता से चेक कर लेते हैं कि केक हमारा हो गया है कि नहीं। तो देखिए चाकू पे ज़रा सा भी बैटर नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। तो इसे हमें पकाते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। तो अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो केक को सबसे पहले हम बहुत ही अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे हम केक टिन से बाहर निकालेंगे। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए केक को हमने एक थाली में निकाल लिया है और केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नरम बन के तैयार हुआ है। तो इसके पहले हम स्क्वायर शेप काट के इसे निकाल लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हम बाइट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे घुमा घुमा के इसका स्क्वायर शेप निकाल लेते हैं। इस तरह से और इसे हम साइड से निकाल लेते हैं। और इसके अब हम छोटे छोटे स्क्वायर निकाल लेते हैं इस तरह से। आपको जितना बड़ा या छोटा बाइट्स रखना हो आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कट करके निकाल लें। और एक प्लेट में इसे हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया है। अब हम देखिए कितना स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ी है। तो अब हम एक एक करके सारे बाइट्स को प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए हमारे सारे बाइट्स तैयार है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए हमने इसे फ्रीज में से निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गए। अब इसे हम जो चॉकलेट को हमने अच्छे से मेल्ट करके रख लिया था, तो देखिए कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गए हैं। तो इसी के अंदर हम इस बाइट को डाल के अच्छे से इसे इसके अंदर डीप करके इस तरह से इसे अब हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से डीप करके हम एक प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी बाइट ले लेंगे
और इसे भी अच्छी तरह से हम कोट करके, ताकि ये कहीं से भी बचा ना रहे। देखिए इस तरह से हमें कोट करना है और एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है उसको हमें इस तरह से निकाल के हमें एक प्लेट में इसे रखते जाना है। देखिए इस तरह से चारों तरफ देखिए इसे हमें इस तरह से अभी रखते जाना है। तो देखिए हमने सारे बाइट को निकाल लिया है। अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए, और इसे हम रख देंगे फ्रिज के अंदर कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए। इस तरह से आप सब पे रख दें और इसे अच्छी तरह से फ्रीज में रख दें ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो देखिए हमारे सारे बाइट्स बनके तैयार है, ओरियो बाइट्स। ये कितने यम्मी लग रहे हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इसे अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।